Afternoon. Very good afternoon. ये हमारा कल का लास्ट क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। आयटा का कोणांक कितना होगा? आयटा का कोणांक कितना है? आयटा जो है वो आपको इस लाइन पे वाई एक्सिस के ऊपर, यानी जो काल्पनिक अक्ष है उसके ऊपर आपको आयटा प्राप्त होगा। तो कोण हो गया प्लस का 90 डिग्री। आगे a प्लस 3 आयटा का मापांक अगर 5 है तो a का मान कितना होगा? a प्लस 3 आयटा का मापांक 5 है, a का मान कितना होगा? परिमाण निकालो, परिमाण को 5 के बराबर कर दो, है ना। मापांक निकालो, मापांक को 5 के बराबर कर दो। तो ये आपका हो गया अंडर रूट a स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर बराबर मापांक दिया गया 5, बराबर 5 कर दिया, बराबर 5 कर दिया। तो a स्क्वायर दोनों तरफ वर्क कर दो, 5 का स्क्वायर हो गया, a स्क्वायर प्लस 9 बराबर 25, तो a स्क्वायर बराबर 25 माइनस 9, a स्क्वायर बराबर 16, a बराबर प्लस माइनस 16, प्लस माइनस 4। अब यहाँ पे a पे कोई बाध्यता तो है नहीं कि a प्लस नहीं हो सकता, माइनस नहीं हो सकता, ऐसा कुछ बताया नहीं है। तो a और b दोनों ऑप्शन सही है ना, a और b दोनों सही है। वैसे तो ना a पूरा भी सही नहीं है, b भी पूरा सही नहीं है, क्योंकि a के पास प्लस 4 है, माइनस 4 नहीं है, b के पास माइनस 4 है, प्लस 4 नहीं है। तो कुल मिला के ये सवाल जो है डिलीट क्वेश्चन हो गया। ये छोटी छोटी गलतियां बहुत हुई है बिहार वाले पेपर में, ये वाली गलतियां सबसे ज्यादा है। ये जो कंसेप्चुअल गलती है ना, ये बहुत सारी है। मैंने आपको कल भी जो सवाल दिखाए थे, बताई थी कई सारे, बहुत सारे सवालों में ये कंसेप्चुअल गलतियां डाली हुई है। अब इनकी वजह से सवाल गलत हो गया, ये बाहर चला गया। या तो आपको यहाँ पे कंडीशन कनेक्ट करनी चाहिए थी कि भाई ए का मान प्लस का होगा या ए का मान माइनस का होगा। कुछ तो यहाँ पे लिखते हैं कि ए ग्रेटर देन 0 या ए लेस देन 0,
इसको क्या बोले, उपयुक्त में से कोई नहीं। हाँ तो इसके साथ भी वैसे 4 भी सही है, वैसे 4 सही भी नहीं है, वैसे -4 सही भी है, सही भी नहीं है, तो फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। हाँ, ये इसका मतलब ये होना चाहिए जब कोई ऊपर वाले किसी भी ऑप्शन सही ना हो तो फिर उसका आंसर फिर यही रखा जाए, है ना। सेफ कंडीशन के तौर पे ये रखा जाए कि भैया आपको अगर ऊपर वाले से आप संतुष्ट ना हो तो फिर आप इस चौथे ऑप्शन का उपयोग करें। एक की क्यूब प्लस 2 की क्यूब प्लस 3 की क्यूब से लेकर n की क्यूब तक का जोड़ किसके बराबर होगा? 1 की क्यूब, 2 की क्यूब, 3 की क्यूब। अच्छा, वो कह रहा है कि पांचों ऑप्शन भी होता है एक से अधिक सही होने के लिए। पता नहीं यार, हो सकता है, जो मेरे पास पेपर है उसमें है या नहीं है पता नहीं। तो एक जना कह रहा है कि पांचों ऑप्शन भी होता है, सत्यम कह रहा है कि पांचों ऑप्शन भी होता है एक से अधिक के लिए। होता होगा भी, देखना पड़ेगा। अच्छा तुमने दिया है, हाँ दिया है तो पता होगा। हाँ एक और ऑप्शन है, सत्यम अपना अनुभव से बता रहा है फिर तो। अगर एक और ऑप्शन होता है, ए बी सी डी के अलावा एक और ऑप्शन होता है, अगर एक से ज्यादा सही है तो फिर ई ऑप्शन, पांचों ऑप्शन और होता है। अगर सवाल के एक से ज्यादा सही है तो फिर ई दबाइए। ठीक है, बिहार वाले काफी नयापन लाए हैं ना, बिहार में काफी नयापन आया है फिर तो। इनका योग का फॉर्मूला होता है एन, n+1 2n+1 बटा 6। n+1 2n+1 बटा 6। n+1 2n+1 बटा 6। अच्छा ये क्यूब है, स्क्वायर नहीं है, ठीक है। हाँ ये क्यूब है, सॉरी ये क्यूब है, तो n+1 बटा 2 का होल स्क्वायर। तो इनमें से कोई नहीं है। अब सवाल तो कितना आसान से ही पूछ लिया, डायरेक्ट फॉर्मूला ही पूछ लिया, डायरेक्ट फॉर्मूला ही पूछ लिया। तो 1+2 है ना, याद रखना 1+2+3 से लेकर n तक प्राकृत संख्याओं का योग बराबर होता है n+1 बटा 2। एक का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग बराबर होता है n+1 2n+1 बटा 6। और क्यूब वाला तो ये हो ही गया। है ना, अगर बाई चांस कहीं एक बार और आ जाए, इससे ज्यादा बड़ी पावर आ जाए, बाई चांस 4 पावर का आ जाए, 4 पावर का फॉर्मूला याद तो है ही नहीं, और फिर कितने याद करोगे, 5 का आ गया तो, 6 का आ गया तो, फिर उस केस में अगर इससे ज्यादा पावर का आ जाता है, इससे ज्यादा घात का आ जाता है, तो जोड़ चेक कर लेना। यदि 3 से ज्यादा घात का आ जाए तो जोड़ चेक करवा लेना।
4 घात का 5 घात का कोई पूछ ले बाई चांस, है ना, सिर्फ दिमाग चेक करने के लिए पूछ ले, तो फिर आप लोग जोड़ निकाल लेना, क्योंकि जोड़ तो काम करता ही है, जोड़ तो काम करता ही है, फॉर्मूला है तो जोड़ ही तो दे रहा है, फॉर्मूला है तो जोड़ ही तो दे रहा है। तो n का मान 2 रख के या n का मान 3 रख के LHS RHS दोनों से जोड़ कर लेना। n का मान 2 रख लेना, n का मान 2 रख के इधर से जोड़ निकाल लो, और n का मान 2 रख के इधर से जोड़ निकाल लो, देखो बराबर आ रहा है क्या। n बराबर 1 के लिए, n 1 के लिए तो मोटामोटी हो ही जाएगा, कई ऑप्शन हो जाएंगे, तो 1 के बजाय 2 का कर लेना, ठीक है। n का मान 2 रख के इधर से जोड़ निकाल लो, इधर से जोड़ निकाल लो, n का मान 2 रख के इधर से जोड़ निकाल लो, इधर से निकाल लो। तो ये पता, पहले 2 पदों का जोड़, पहले 2 पदों का या 3 पदों का इधर से कर लो, n का मान 3 रख के ऑप्शन से पता कर लो, जो मैच कर जाए वो आंसर है, ठीक है ना, क्लियर है। जैसे यहाँ पे अगर हम देखें तो पहले 3 पदों का जोड़ कितना आ रहा है, पहले 3 पदों का जोड़ ये दे रहा है 1 + 8 + 27, ये आया 36। अब हमारे फॉर्मूले में 3 रख लो, 3 4/2 का स्क्वायर, 12/2 6 का स्क्वायर 36, ये भी 36 दे रहा है, इधर से भी 36 आ रहा है, ये सही है। आइटा की पावर आइटा का वास्तविक भाग कितना होगा, इसका वास्तविक भाग कितना होगा, आइटा की पावर आइटा का, ये बढ़िया सवाल है, ये अच्छा सवाल है। आइटा की पावर आइटा, इसका वास्तविक भाग कितना होगा और काल्पनिक भाग, वास्तविक और काल्पनिक दोनों ही सीख लो, वास्तविक कितना होगा और काल्पनिक कितना होगा, आइटा की पावर आइटा ना, जल्दबाजी मत करिएगा। आ जाओ। इसको सॉल्व करने के लिए अलग ट्रिक अपनाएंगे। हम जानते हैं, अभी समाकलन में हमने इस्तेमाल की थी कि m बराबर होता है e की पावर log m। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, m को ऐसे लिख सकते हैं e की पावर log m। तो ये जो आइटा की पावर आइटा है, आइटा की पावर आइटा को हम ऐसे लिख सकते हैं e की पावर log आइटा की पावर आइटा। ऐसा करना क्यों, ऐसा करने पर यह हुआ कि आपका आइटा आगे आ गया, इंटू लोग आइटा आ गया, आइटा इंटू लोग आइटा हो गया। फिर लोग आइटा पे हम फॉर्मूला लगा देंगे, लोग आइटा बराबर होता है लोग a प्लस आइटा b का फॉर्मूला होता है हमारे पास, a प्लस आइटा b बराबर होता है 1/2 लोग a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस आइटा tan इनवर्स b/a। ये फॉर्मूला लोग आइटा पे लगा देंगे, e की पावर आइटा डॉट 1/2 1/2 लोग a स्क्वायर, a का मान इसमें 0 है, b का मान 1 है, तो 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर
प्लस आयोटा टेन इनवर्स बी बटा ए, बी का मान 1 है और ए का मान 0 है। ई की पावर आयोटा 1/2 log 1 प्लस आयोटा टेन इनवर्स अनंत का मान π/2, ये π/2 हो गया। log 1 का मान 0 होता है, log 1 का मान 0 प्लस आयोटा π/2, ब्रैकेट खोल दो, आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर माइनस π/2। तो इसका आंसर आ गया ई की पावर माइनस π/2, यानी आयोटा की पावर आयोटा किसके बराबर हुआ? अगर आयोटा पे आयोटा पावर की जाए तो ये बराबर आता है ई की पावर माइनस π/2 के। आयोटा की पावर आयोटा बराबर होता है ई की पावर माइनस π/2, यानी काल्पनिक की पावर काल्पनिक करने पर वास्तविक आ जाता है ना। आयोटा की पावर आयोटा करने पर वास्तविक आ जाता है। तो इसका वास्तविक भाग कितना हुआ? ये काल्पनिक भाग है नहीं, तो रियल पार्ट ऑफ आयोटा की पावर आयोटा, आयोटा की पावर आयोटा का वास्तविक भाग हो गया ई की पावर माइनस π/2, और काल्पनिक भाग आया ही नहीं, वो 0 है। आयोटा की पावर आयोटा का काल्पनिक भाग 0। आयोटा की पावर आयोटा का वास्तविक भाग ई की पावर माइनस π/2 और काल्पनिक भाग 0। तो यहाँ पे जो हमने इस्तेमाल किए हैं, जो भी थोड़ी देर पहले हमने समाकलन में भी ये नियम काम में लिया था कि ई की पावर log m बराबर m होता है, ई की पावर log m बराबर m होता है, ई की पावर log m बराबर m होता है। तो यहाँ पे हमने m की जगह आयोटा की पावर आयोटा रख दिया, तो ई की पावर log आयोटा की पावर आयोटा हो गया, आयोटा की पावर आयोटा हो गया, आयोटा आगे आ गया, ई की पावर आयोटा इंटू log आयोटा। फिर ई की पावर आयोटा log आयोटा पे ये सूत्र लगा दिया, log a प्लस आयोटा b वाला, ये लगा के इसको खोल दिया। फिर यहाँ पे log 1 आ गया, log 1 का मान 0 आ गया, 1/0 टेन इनवर्स में जो π/2 बन गया। इससे फिर अलग अलग किया और ये आपका आंसर आ गया, वास्तविक भाग माइनस π/2। ठीक है, ये हम कई बार लगा चुके हैं, पहली बार नहीं लगा रहे हैं। या तो आपने सम्मिश्र विश्लेषण अच्छे से नहीं पढ़ी, और अच्छे से पढ़ी है तो ये फॉर्मूला हम कई बार काम में ले चुके हैं। log a प्लस आयोटा b वाला, log a प्लस आयोटा b बराबर 1/2 log a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस आयोटा टेन इनवर्स b बटा a। हाँ, log z का फॉर्मूला था ये। चल, तो अब इसको याद रख लेना आगे से कि आयोटा की पावर आयोटा का वास्तविक भाग, आयोटा की पावर आयोटा का वास्तविक भाग e की पावर माइनस π/2 होता है, काल्पनिक भाग 0 होता है। तो काल्पनिक चीजों में ही काल्पनिक नहीं होता है ना। बड़ा विचित्र है ये रिजल्ट कि आयोटा की पावर आयोटा कर दें तो ये बन जाता है e की पावर माइनस π/2। हाँ, आइलर से भी कर लो, बात तो वही आनी है, लोग लेके भी कर सकते हो। नहीं, फालतू में नहीं करना चाहिए, फिर परेशान हो जाएंगे, और किसी तरीके से जाएंगे तो लंबा जाएगा। यही सबसे छोटा तरीका है, ये ठीक रहेगा। आइलर से करना चाहो आइलर से कर लो, करना चाहते हो तो लो, आइलर लगा देते हैं। आयोटा की पावर आयोटा, ये e की पावर log आयोटा की पावर आयोटा, आयोटा log आयोटा।
अब कहते हैं इसमें आइलर फॉर्म लगा दो, तो पहले log आइटा का मान आप निकाल के ले आओ, log आइटा का मान निकाल के लाओ पहले, फिर उसके बाद में लगाना। log आइटा बराबर log 0 प्लस आइटा, वास्तविक भाग 0 हो गया, काल्पनिक भाग 1 हो गया। फॉर्मूला 1/2 log a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस आइटा tan इनवर्स b बटा a। एक बटा दो log 1 प्लस आइटा tan इनवर्स, ये अनंत हो गया, log 1 का मान 0, ये हो गया आइटा π/2। तो बात कुल मिला के तो वहीं की वहीं आएगी। ये हो गया e की पावर आइटा इंटू π/2 आइटा, e की पावर माइनस π/2। आइलर फॉर्म की जरूरत ही नहीं पड़ रही है, ये वही लोग आइटा को सॉल्व करते हो, ये आइटा में आ जाता है, आइटा आइटा कट जाता है, बात करो। अगला क्वेश्चन कहता है स्पर्श रेखा की अनति मतलब ढाल, ज्यादा ही हिंदी होगी। कोई स्पर्श रेखा है, उसकी ढाल या परवणता, कोई वक्र है, उसके किसी बिंदु एक्स वाई पर ढाल 2x बटा वाई स्क्वायर है, वक्र इस बिंदु से जाता है, तो बताओ वक्र कौन सा है। वह कौन सा वक्र है वह कौन सा वक्र है जिसकी ढाल 2x बटा वाई स्क्वायर है, कौन सा वक्र है जिसकी ढाल 2x बटा वाई स्क्वायर है और जो -2 3 से होकर जाता है। परवणता यानी dy/dx, तो आपको dy/dx दिया हुआ है, आपको dy/dx दिया हुआ है, ढाल दिया हुआ मतलब dy/dx दिया हुआ है, क्योंकि स्पर्श रेखा की ढाल dy/dx ही तो होती है, तो आपको dy/dx दिया हुआ है 2x बटा वाई स्क्वायर। dx को इधर ले आओ, y को इधर ले आओ, वाई स्क्वायर dy 2x dx। अब x के पद x की तरफ हो गए, y के पद y की तरफ हो गए, समाकलन कर लो, y की क्यूब बटा 3
एक्स का एक्स स्क्वायर बट्टा 2 प्लस नियतांक सी वाई क्यूब बटा 3 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस सी। अब सी का मान निकालने के लिए आपको बिंदु दिया हुआ है, सी का मान निकालने के लिए बिंदु दिया हुआ है, -2 3 से होकर गुजरता है, वक्र -2 3 से गुजरता है, यानी x का मान -2 और y का मान 3। c बराबर 5। वाई क्यूब बराबर 3x स्क्वायर प्लस 15। इस समीकरण का हल बताइए। हाँ, ऑप्शन से पता कर सकते हैं। लेकिन जब ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं दिया हो ना, तो फिर ऑप्शन वाला काम ढंग से करता नहीं है। एक ऑप्शन इन लोगों ने, बिहार वालों ने सारा ये लिखा हुआ उपयुक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ दीज है ना, ये वाला ऑप्शन डाल रखा है ना, ये ऑप्शन बहुत सारे जुगाड़ों को खत्म कर देता है। ये जो ऑप्शन है ना डी, ये आपके बहुत सारे जुगाड़ों को खत्म कर देता है। क्योंकि अगर आप मान लीजिए, आप जैसे इसी क्वेश्चन को है, पीछे वाले में ही चलते हैं, तब भी आप आंसर नहीं दे सकते। अब ये रहा, अब जैसे मनोज कह रहा है कि इसको संतुष्ट करवा लें, तो जो इसको संतुष्ट करेगा वो आंसर होगा। ठीक है, इसने संतुष्ट कर दिया। अब इसने संतुष्ट कर दिया, इसका मतलब ये थोड़ी कि यही एक आंसर है। इससे गुजरने वाले तो बहुत सारे हैं, इसको संतुष्ट करने वाले तो बहुत लोग मिल जाएंगे। तो ये क्या गारंटी है कि यही उत्तर है? तो उपयुक्त में से कोई नहीं, ये फंसा देते हैं। अगर इसका ये एक और ऑप्शन होता, एक और ऑप्शन एक्स वाई का ही होता, फिर ये बिंदु केवल इसी को संतुष्ट करता और किसी को नहीं करता, तो फिर एकमात्र यही ऑप्शन है जो संतुष्ट कर रहा है, तो ये उत्तर हो जाता। लेकिन ये उपयुक्त में से कोई नहीं है ना, ये फंसा देते हैं फिर। अब दो उत्तर सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, फिर दोनों में से कौन सा सही माने? हाँ, फिर आप ढाल निकाल के देख सकते हो। ये रेखिक समीकरण है, ये रेखिक समीकरण है, y की रेखिक अवकल समीकरण, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। रेखिक अवकल समीकरण है ये।
क्योंकि रेखिक अवकल समीकरण कैसी होती है, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू, जहां पी और क्यू एक्स में होते हैं या अचर होते हैं या एक्स में होते हैं। पी और क्यू या तो अचर होते हैं या एक्स के फलन होते हैं, मतलब एक्स के रूप में होते हैं। तो पहले आई एफ निकालना पड़ेगा। आई एफ निकालने के लिए पी और क्यू का पता करो। जो वाई के साथ है वो पी कहलाता है और जो बराबर में है वो क्यू कहलाता है। ये आपका पी हो गया, ये आपका क्यू हो गया। पी और क्यू, सबसे पहले समाकलन गुणांक, जिसे हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर आई एफ कहते हैं, वो होता है ई की पावर के ऊपर पी डी एक्स। पी की जगह -1/x डी एक्स। माइनस को पीछे ले जाओ, एक्स की पावर माइनस, ई की पावर लॉग हट गया, एक्स की पावर -1 यानी 1/x। ये आपका आई एफ आ गया। फिर सवाल का अगला हिस्सा होता है आई एफ इंटू वाई, समाकलन आई एफ इंटू क्यू डी एक्स। आई एफ का मान 1/x, इंटू क्यू, क्यू का मान है 2x²। एक्स एक्स कट गया, 2 बाहर आ गया, एक्स का हो गया x²/2 प्लस सी, 2 से 2 काट दो, y/x बराबर x² प्लस सी। वज्र गुणा करने पर y बराबर x³ प्लस cx। तो ये रेखिक अवकल समीकरण का सवाल आ गया। रेखिक अवकल समीकरण, ठीक। dy बाई डी एक्स बराबर -4x(y²) है। y 0 पर 1 है, तो इसका उत्तर कौन सा होगा?
dy बराबर -4x वाई स्क्वायर और dx। वाई स्क्वायर को उधर ले जाओ, माइनस भी उधर ले जाओ, चार एक्स dx। समाकलन कर लो, समाकलन लेने पर y की पावर -2 + 1 बटा -2 + 1 4 x का x स्क्वायर बटा 2 प्लस समाकलन नियतांक c माइनस y की पावर -1 बटा -1 बराबर 2x स्क्वायर प्लस c। माइनस माइनस प्लस हो गया, ये 1 बटा वाई बन गया। 1 बटा वाई बराबर 2x स्क्वायर प्लस c। अब जो कंडीशन दी है उसका इस्तेमाल करो। कंडीशन क्या दी है कि x का मान 0 रखने पर y का मान कितना आएगा? 1। x 0 पर y 1 आएगा। x 0 पर y 1 आएगा। c बराबर 1। c का मान 1 रखने पर दो एक्स स्क्वायर प्लस 1 y से गुणा कर दो। दो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू वाई बराबर 1। सही है। अगर आप लोगों को ये याद है, कुछ चीजें आपको याद रखनी चाहिए, जैसे log x का समाकलन है, ये आपको जरूर याद रखना चाहिए। जिन लोगों को याद है बहुत बढ़िया बात है, जिन लोगों को याद नहीं, आज व्युत्पत्ति कर लो। आज हम इसको डिराइव कर लेंगे, लेकिन आज व्युत्पत्ति करने के बाद एक बार आप हाथ से खुद व्युत्पत्ति कर लो, तब तक ठीक है। उसके बाद फिर अगली बार काम आए फिर याद रखिएगा। कोई कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको याद रखना ही सबसे बढ़िया तरीका हो सकता है। हाँ, लेकिन याद करने का मतलब एकदम ही रट्टा मारो। पहले एक बार निकाल लो, एक बार हाथ से कर लो, व्युत्पत्ति कर लो, एक बार कंफर्म हो जाए कि हाँ यही आंसर आता है, ऐसे ही आता है, उसके बाद फिर याद कर लो। है ना। log x का समाकलन होता है, शाबाश जिनको याद है बढ़िया, x log x -1 प्लस c, ये होता है। हाँ बिल्कुल, ये निकलता है खंड से। बिल्कुल, हम इसमें खंड से लगाते हैं, खंड से का उपयोग करते हैं, और खंड से के अनुसार u इंटू वी डी एक्स u बाहर v का समाकलन माइनस u का अवकलन v का समाकलन और फिर पूरे का समाकलन। ठीक है, तो यहां पे हम क्या करेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे, log x गुणा में 1 मान लेंगे। खंड से लगाने के लिए दो चीजें चाहिए, तो गुणा में 1 मान लिया,
इसे u की तरह यूज करेंगे और उसे v की तरह यूज करेंगे। ये हमारा u हो गया, ये हमारा v हो गया, 1 जो है। तो मान रखोगे तो u यानी बाहर, log x बाहर, 1 का समाकलन माइनस u का अवकलन यानी log x का अवकलन, v का समाकलन, v यानी 1 का समाकलन, पूरे का फिर से समाकलन। log x 1 का समाकलन x, log x का अवकलन 1/x, 1 का समाकलन x और dx, x इंटू log x माइनस ये हो गया 1, x से x कट गया, ये हो गया 1, x log x माइनस x प्लस c, x कॉमन निकाल लो। बाद में इसको एक बार हाथ से कर लेना और अगली बार इसको याद करके रख लेना ताकि बार बार हमें ये ना करना पड़े, ठीक है। हाँ, एक और ऑप्शन है, आप इसे बाय ऑप्शन अवकलन करके भी पता कर सकते हैं कि कौन किसका अवकलन log x आ रहा है, क्योंकि अगर इसका समाकलन ये आ रहा है, अगर इसका समाकलन ये है तो फिर उल्टा भी तो होता है, तो फिर इसका अवकलन ये आना चाहिए। तो इसका अवकलन करके भी पता कर सकते हो कि इसका अवकलन यही आ रहा है क्या, इसका अवकलन करके ही पता कर सकते हैं। log x log x का मान 1/x, 1 का 0, ये गुणा के नियम से अवकलन कर दिया। x पहले log x माइनस 1 को छोड़ दिया, x का 1 कर दिया, फिर x को छोड़ दिया, log x का 1/x, 1 का 0, ब्रैकेट खुला, log x माइनस 1, x कट गया, प्लस 1 माइनस 1 कट गया, log x आ गया। अवकलन log x आ रहा है, इसका मतलब इसका समाकलन यही हुआ। ठीक है, वो अरविंद कह रहा है कि कैसे पता लगेगा कि खंड से लगाना है, कैसे पता लगेगा, एक अंदर से आवाज आएगी, एक अंदर से आवाज आनी शुरू हो जाएगी, अभी नहीं आ रही तो इसका मतलब प्रैक्टिस पूरी नहीं हुई है। तो जब प्रैक्टिस करते जाओगे तो एक अंदर से आवाज आने लग जाएगी, वो आपको रास्ता दिखाएगी, वर्क करो, क्यूब निकालो, घन करो, 2 जोड़ो, 2 घटाओ, तो एक अंदर से एक आवाज है वो जागने लग जाएगी, तब आपको पता लगने लग जाएगा कि कब क्या करना है। जब तक वो अंदर की आवाज नहीं आने लग जाती तब तक सवाल निकालते रहो। अधिवर्ष में 53 शुक्रवार होने की क्या प्रायिकता होती है? अधिवर्ष यानी लीप ईयर, अधि यानी लीप ईयर, 366 वाला अधिवर्ष जिसमें एक दिन अधिक होता है। तो प्रायिकता क्या होती है? लीप ईयर में 2/7, लीप ईयर में 2/7 और सामान्य वर्ष में 1/7। बस ये 2 बातें याद रखना, 1/7 और 2/7। अगर वर्ष सामान्य वर्ष है तो 1/7
और वर्ष अगर अधिवर्ष है तो 2/7। अब देखो ये बिहार में भी आ गया। पता नहीं सवाल क्या पेटेंट करा रखा है ये सवाल, मतलब कहीं ऐसा है ही नहीं, मतलब पूरे भारत में ही शायद कोई भर्ती इस सवाल के बिना होती होगी, है ना। हाँ ये जरूर है कि किसी को शुक्रवार पसंद है वो शुक्रवार ले रहे हैं, किसी को रविवार पसंद है वो रविवार ले रहे हैं, कोई अधिवर्ष ले रहे हैं, कोई सामान्य वर्ष ले रहे हैं, बस इतना फर्क जरूर है। बाकी अब तक जितने भी हमने निकाले हैं, किसी भी चाहे केवीएस हो चाहे एनवीएस हो, मेरे ख्याल से सवाल बार बार आए, हर में कहीं ना कहीं ये सवाल जरूर आया, चाहे किसी भी स्टेट में हम गए हो। अब तक 7-8 स्टेट तो कवर कर ही लिए हमने, इन 7-8 स्टेट में हम गए हैं, हर बार ये सवाल हमें मिला है। 1/7, 2/7, 1/7, 2/7, बस दो ही उत्तर है। सामान्य वर्ष है 1/7, अधिवर्ष है 2/7। दिन अपनी पसंद का ले सकते हो, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, बुधवार, जो भी ठीक लगे। हाँ बिल्कुल पोलर फॉर्म में है, दोनों के दोनों पोलर फॉर्म में है, और जब पोलर फॉर्म में होते हैं तो इनकी जो गुणा होती है उसमें कोण से कोण जुड़ जाता है, कोण से कोण जुड़ जाता है, दोनों ही पोलर फॉर्म है, दोनों के दोनों ही ध्रुवीय रूप है, ये भी ध्रुवीय रूप है ये भी ध्रुवीय रूप है, और जो दो ध्रुवीय रूप आपस में गुणा होते हैं, जब दो ध्रुवीय रूप आपस में गुणा होते हैं तो कोण से कोण जुड़ जाते हैं, तो इनकी गुणा आ जाएगी कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस आयोटा साइन अल्फा प्लस बीटा। कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस आयोटा साइन अल्फा प्लस बीटा। अच्छा अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया है पाई, ये पाई रख दो, ये कॉस पाई प्लस आयोटा साइन पाई, कॉस पाई का मान -1 प्लस आयोटा साइन पाई का मान 0 बराबर -1। इन दोनों परवलय के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात करो। हाँ इनके भी उत्तर फिक्स है, ये दो परवलय आते हैं और इन दो परवलय का बीच का उत्तर फिक्स होता है ये भी एक ट्रेडमार्क सवाल ही है, ये भी आपको हर स्टेट की किताब में मिलेगा, दो परवलय होंगे, दो परवलय के बीच का क्षेत्रफल बनेगा और उत्तर भी फिक्स है इनका। वो जो पहला सवाल सिखाते हैं ना 12th क्लास के अंदर, बीच का परिबद्ध क्षेत्रफल ज्ञात करने का, तो यही सवाल होता है कि दो परवलय ले लो और फिर इन दोनों के बीच में जो क्षेत्रफल पैक हुआ परिबद्ध हुआ वो ज्ञात कर लो, और इसका उत्तर भी फिक्स है 16/3। इसका उत्तर भी फिक्स है 16/3। अगर आपने वो प्रश्नावली निकाली है या देखी भी है तो देखिए, तो एक सवाल यही आता है कि ये दो परवलय, इन दो परवलय के बीच का क्षेत्रफल, ये दो परवलय y² बराबर 4ax, ये तो गया आपका इधर,
वाई स्क्वायर बराबर 4x। दूसरा होता है आपका एक्स स्क्वायर बराबर 4y। और दोनों के बीच का क्षेत्रफल ये। दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु निकाल लो, दोनों कहाँ कट कर रहे हैं। दोनों का प्रतिच्छेदन, एक यहाँ कट कर रहे हैं, एक यहाँ कट रहे हैं। दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु निकालने के लिए एक समीकरण से एक का मान निकाल के दूसरे में रख दो। जैसे y का मान यहां से लिया, y बराबर हो गया एक्स स्क्वायर बटा 4। ये y का मान आ गया, ये y का मान यहां रख दो, तो y की जगह आ गया एक्स स्क्वायर बटा 4 का स्क्वायर बराबर 4x। x की पावर 4 बटा 16 बराबर 4x। वज्र गुणा करने पर x की पावर 4 बराबर 16 चौके 64। पदों को एक तरफ करने पर x कॉमन आ गया, एक्स क्यूब माइनस 64। x बराबर 0 व एक्स क्यूब माइनस 64 बराबर 0। एक्स क्यूब बराबर 64 यानी 4 की पावर 3, x बराबर 4। तो एक तो x बराबर 0 आ गया और एक 4 आ गया। x बराबर 0 और एक जहां ये कट कर रहे हैं वहां पर x का मान 4 है। 0 और x बराबर 4। तो हम क्या करेंगे, हम पीले वाले परवलय का क्षेत्रफल निकाल लेंगे 0 से 4 तक। ये पीले वाले का आ गया और पीले वाले में से हरे वाले को माइनस कर देंगे। पीले वाला माइनस हरे वाला बराबर परिबद्ध क्षेत्रफल। और पीले वाले का समीकरण है हमारा y dx, है ना। तो y का मान इस समीकरण से, तो y का मान आ जाएगा y बराबर अंडर रूट 4x। 4 का 2 बार 2 अंडर रूट x। और लिमिट 0 से लेकर 4 तक। ये पीले वाले का हो गया माइनस हरे वाले का 0 से लेकर 4 तक। हरे वाले से y का मान निकालोगे तो y का मान आ जाएगा एक्स स्क्वायर बटा 4। x का मान 4 रख दो, 4 की पावर 3 बटा 2 माइनस 0, 1 बटा 12, 4 की पावर 3 माइनस 0। दो की पावर 3 बटा 2, ये हो गया 8। 4 पे काटेंगे तो 16, 16 बटा 3, 32 बटा 3 माइनस 16 बटा 3। ये आंसर हो गया। तो वैसे ये लंबा गया, है ना।
और वैसे मैंने जैसे बताया कि ये बहुत बार किताब में आपको पहला सवाल यही मिलता है कि दो परवलय के बीच का क्षेत्रफल कितना होता है। ये भी आपके एनसीईआरटी का सवाल है। एनसीईआरटी में 5.7 का है शायद ये, 5.7 में ये लास्ट का क्वेश्चन है। अच्छा, इसका जैसा ही क्वेश्चन आया था अभी। हाँ, यही सवाल है ये। एक सेट है, आप पूरा निकाल लो, मतलब 1001 सवाल निकाल लोगे ना, 1001 सवाल अगर हम निकाल लेते हैं तो मोटा मोटी उन्हीं के शक्ल वाले सवाल पेपर में आने शुरू हो जाएंगे। फिर आपको लगेगा वो पेपर तो लगभग सारा निकाला हुआ ही है। तो जितनी वैरायटी है, जितने भी ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, जैसे अभी हमारी अब तक मेरे ख्याल से हो गए होंगे 400 के आसपास, है ना, 400 हो गए होंगे। और अगर ये 1001 लमसम, मुझे लगता है शायद इससे नंबर कम भी हो सकता है, लेकिन आप देखेंगे 600, 700, 800 क्वेश्चन होने के बाद में लगभग आपको लगने लगेगा कि तो रिपीट होना शुरू हो गया। तो यही पेपर में यही सवाल आ रहे हैं, है ना। अभी तो 400-500 में थोड़ा फर्क तो दिख रहा होगा आपको कि हाँ सर रिपीट हो रहा है। तो अगर हम 600, 700, 800 नंबरों तक चले जाएंगे ना, तो ये लगेगा यार यही सवाल पेपर में आ रहे हैं। चाहे फिर किसी भी पेपर में जाओ, यही हम शक्ल है जो बदल बदल के आ रहे हैं। तो वो फिक्स हो जाता है फिर सवाल का पैटर्न कि ऐसे ही सवाल पेपर में आते हैं। अच्छा, 360 हो गए, ठीक है। तो 360 हो गए, तो ये जैसे ही मेरे ख्याल से 700 के आसपास हो जाएंगे तो आपको लगने लगेगा हाँ सब कुछ घूम के फिर के वापस आ रहा है, यही सवाल बार बार आ रहे हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, पता नहीं, कोई 356 कह रहा है, कोई 360 कह रहा है। तो भी ठीक है। कौन सी क्लास चल रही है? 27वीं क्लास चल रही है। 27वीं क्लास और 356 को सही माने। हाँ, लगभग आज वाले और मिला ले तो 14-15 का एवरेज आ रहा है, ठीक है, बुरा तो नहीं है। तो इस सवाल में क्या करते हैं, इसका वर्क करते हैं। इसका वर्क करने पर ये हो गया x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 प्लस 2x² y स्क्वायर बराबर, इस तरफ वर्ग होने पर RHS में t स्क्वायर 1/t स्क्वायर
2t इंटू 1/t, x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 t² प्लस 1/t² का मान रख सकते हैं। t² प्लस 1/t² का मान x की पावर 4 y की पावर 4। दो x² y² बराबर माइनस, अब आप इसका अवकलन कर लो और समीकरण नंबर 1 से कह दो अवकलन से। इसे उधर ले जाओ, 2xy² dy/dx दो x² बटा 2x²y, 2 से 2 कट गया, 1x कट गया, 1y कट गया, माइनस का y/x आ गया। जो भी हमारा आंसर आया है वो तो आंसर आया ही नहीं, किसी भी ऑप्शन में माइनस का y/x नहीं है, किसी भी ऑप्शन में माइनस का y/x नहीं है। तो लास्ट में जाके थोड़ा सा, हाँ बिल्कुल माइनस y/x तो ऑप्शन में नहीं है, ये थोड़ा सा यहाँ पे खेल खेलता है इसमें। एक बार देख लोगे तो अगली बार आपको भी याद रहेगा ये बात कि यहाँ जाके तो ये होता है, ये खत्म हो जाता है, छोटा होके ये बन जाता है, फिर अवकलन करने पर ही आता है और फिर ऑप्शन वाला थोड़ा सा दिमाग और खिलवाता है। यहाँ पे आप सारे ऑप्शनों में देखो सबके ऊपर एक आ रहा है, सबके ऊपर एक आ रहा है, तो हमारे तो एक आ ही नहीं रहा, हमारे तो वाई आ रहा है, तो वाई का क्या करें, वाई का क्या करें। तो एक काम कर सकते हो, वहां से वाई का मान निकाल लो, एक वाई का, दो वाई का नहीं, एक वाई का मान वहां से निकाल के यहाँ रख दो, वहां से y का मान निकाल लो, एक ही y का, x² इंटू वाई बराबर -1, y बराबर -1/x²y। ये y का मान निकाल कर यहां ले आओ, -1/x इंटू -1/x²y, ये माइनस माइनस प्लस हो गया और ये आ गया x³/y, 1/x³/y, यानी सी आपका आंसर आ गया। ठीक है, एक ही हो गया। या ऐसे कर सकते हो, कई तरीके हैं क्योंकि उत्तर जाने के तो समाज गणित है, गणित कई तरीकों से शुरू होती है। आप ये कर सकते हैं, -y/x तो आपके पास है ही, और मुझे पता है कि x² y² का मान -1 है, तो ऊपर x² y से गुणा कर दिया, x² y से गुणा और x² y से भाग, उससे गुणा कर दिया और उसका भाग दे दिया, ये हो गया x² y², नीचे हो गया x³ y, x² y² का मान -1 है ना। तो आप यहाँ पे कोई भी तरीका लगा सकते हैं, कई तरीके हैं, आना वही है, डायरेक्ट नहीं होगा ये। हाँ जैसा भी आपका दिमाग चल रहा है, और कोई दिमाग चल रहा है तो चलाइए, कोई दिक्कत नहीं है।
हाँ ये बात है, उत्तर तो यही आना है, जैसा आपका दिमाग चलता हो वो चलाओ और उत्तर तक पहुंचो। ये सवाल घबराओ मत, ये एनसीईआरटी का सवाल है और ये बहुत बार आया हुआ सवाल है, कई बार आया हुआ है, ये एनसीईआरटी में आपको मिल जाएगा। एनसीईआरटी में ये 5.7 है शायद, 5.6 है या 5.7 है, 5.6 या 5.7 का लास्ट क्वेश्चन है ये, सबसे लास्ट। ये आपका सवाल है, 5.6 है, ठीक है। एनसीईआरटी में 5.6 का शायद 7वां सवाल है, इतना मैं सही हूं? 5.6 का 7वां सवाल है, 7वां है ना, 7वां सवाल है शायद, 7वां ही सवाल है ये, है ना। तो बाकी कोई मुश्किल सवाल नहीं है, एक ट्रिक है, एक बार है, एक बार आपको करना पड़ता है, एक बार आपने कर लिया फिर आपके दिमाग में ये सेट हो जाएगा। एक बार तो करना ही पड़ता है, अब ऐसा थोड़ी है कि अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी हुई होती तो आज आपको ये नया लगता ही नहीं। अब आपने पहली बार पढ़ रहे हो तो आपको नया लग रहा है, एक बार वहां पढ़ा हुआ होता, जैसे मैंने कहा एनसीईआरटी का 5.6 का सवाल है, अगर आपने वो पढ़ा हुआ होता तो ये नया नहीं लगता। अब एक बार तो नया लगेगा, हर चीज पहली बार तो नई होती है, और एक बार पढ़ लोगे तो नहीं, वहां पढ़ लेते तो यहाँ नया नहीं लगता, और यहाँ पढ़ लिया तो अब नया नहीं लगेगा। एक बार तो छकाएगा ही, एक बार तो परेशान करेगा ही। एनसीईआरटी तो कहीं है यार, एनसीईआरटी तो पूरे भारत में चलती है, एनसीईआरटी तो हर जगह है, सीबीएसई तो हर जगह ही है, सीबीएसई है तो एनसीईआरटी है, सीबीएसई है तो एनसीईआरटी है, और नहीं है तो डाउनलोड कर लो साइट से, एनसीईआरटी की खुद की साइट है, वहां से किताब डाउनलोड कर लो। चलो मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में।